नमस्कार। इस वीडियो में हम करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पिछले बार हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स और व्हाट इज अ फोर्स। अब यहाँ पर आता है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट में 2 फोर्सेस के बारे में आपको पढ़ना है, नॉन कांटेक्ट में 3 फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में थोड़ा सा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कांटेक्ट फोर्स वैसा फोर्स होगा जो कि कांटेक्ट में आने के बाद ही काम करेगा। जैसे कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन कब काम करता है? किसी सरफेस, एक सरफेस, जैसे कोई बॉडी है किसी सरफेस पे है, जैसे कि ये मान लीजिए सरफेस है, ये कोई बॉडी है जो इस पर स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये कांटेक्ट में आएगा तभी तो लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट में क्या था कि दूर से ही जो वर्क करने लगे। जैसे कि आप छत पर से जाएं, ऊपर से कोई भी चीज को नीचे फेंकें तो वो अपने आप नीचे जाना शुरू हो जाता है। उसके लिए आपको जरूरी रूप से आपको धरती में उस बॉडी को चिपकाना नहीं पड़ता है। तो ये हो गया हमारा नॉन कांटेक्ट। ठीक है, तो कांटेक्ट में 2 आते हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। तो मस्कुलर क्या होगा? मस्कुलर जैसा नाम में ही है, मस्कुलर मीन्स हमारे मसल्स, जो फोर्सेस हमारी मसल्स लगाएंगे वो हम कहेंगे कि उसको हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स। जैसे आप स्कूटर में किक मारते हैं, उसके बाद आप जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं, या पेडल, साइकिल चलाते समय पेडल मार रहे हैं, या क्रिकेट खेलते समय बल्ले से बॉल को मार रहे हैं, तो ये सारा फोर्सेस हमारा मस्कुलर, यानी कि कोई भी शरीर के बॉडी पार्ट से कोई भी फोर्स लगाया गया फोर्स हमारा हमेशा मस्कुलर फोर्स कहलाता है, कोई भी बॉडी पार्ट से लगाया गया फोर्स। ठीक है, उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? जैसे कोई बॉडी है रखी हुई किसी सरफेस पे, मान लीजिए ये सरफेस है, उस पे ये बॉडी है। अब फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे कि आप इस चीज़ को, इस बॉडी को इधर ले जाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप ढकेल कर ले जाना चाहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप इसको ले जा रहे हैं तो इधर, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में आप ले जाइएगा, अगर इधर ले जा रहे हैं तो एक फोर्स सरफेस लगाती है बॉडी पर। आप बॉडी पर लगा रहे हैं, साथ में सरफेस भी बॉडी पर लगा रही है, लेकिन यह अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। अगर आप बॉडी को इधर धकेलना चाह रहे हैं तो सरफेस जस्ट अपोजिट में लगाएगी। जैसे यहाँ पे एरो में मैंने दिखाया है कि जैसे आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये बॉडी पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। आप यही इसका डायरेक्शन चेंज करके आप इस बॉडी पे अगर इधर फोर्स लगाने लगेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट अपोजिट इधर काम करना शुरू कर देगा, इधर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करती है। आप इसी फल मान लिया कि एक बार आप इधर ले जाइए तो उस समय करेगा इधर, लेकिन जस्ट आप तुरंत चेंज कर दीजिए तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी तुरंत चेंज हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा आपके द्वारा जो फोर्स दिया जा रहा है उस फोर्स का अपोज करेगी। एक पूरा चैप्टर भी है आपका फ्रिक्शनल फोर्स पे। ठीक है, तो जब वो चैप्टर करेंगे तो और डिटेल्स में हम लोग जानेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फिलहाल इतना ही जानिए कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कि जो कि जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। जैसे अभी हमने क्या बोला कि जिधर भी आप जैसे इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इधर। अब जैसे कि हम चलते हैं, रास्ते पर जो चलते हैं, तो हम जैसे हमारा चप्पल घिसता है, तो क्यों घिसता है? क्योंकि सरफेस चप्पल पे या स्लीपर जो भी है आपका, उस पर क्या लगाती है? एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिस कारण वो घिसता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन यहाँ पे देखिए ये मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। आप अगर अपने हाथों से अगर इसको धक्का दे रहे हैं तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी मस्कुलर फोर्स। लेकिन ये फोर्स कैसा है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। अब अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि सीधी सी बात है कि इस वर्ल्ड की जितनी भी बॉडी है, सारी बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। ठीक है, जैसे अगर मार्कर और बोर्ड की बात करें तो ये दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, लेकिन ये दोनों की अपेक्षा यहाँ पे भारी वस्तु कौन है? सबसे भारी जो है वो है अर्थ। तो अर्थ सबसे, मतलब कि जो भी हैवी बॉडी रहेगी वो लाइट बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगा पाएगी, तो इसीलिए अर्थ सबसे भारी है। इसीलिए क्या होता है कि सारी की सारी फोर्सेस हो जाती है, वो कौन खींचता है? मतलब अर्थ अपनी ओर खींचती है सारी बॉडी को। तो इसलिए इसी फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो लगता है वो कांटेक्ट में आए बिना ही लगना
शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल भी दिया था मैंने कि आप कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकिए तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा बिना कांटेक्ट में आए। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अर्थ के द्वारा नहीं लगता, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाती है। लेकिन अगर एक हाँ मतलब ये वेटेड बॉडी यानी कि ज़्यादा वजन का बॉडी है और एक का मास कम है, एक का मास अधिक है, तो अधिक मास वाले कम मास वाली बॉडी पर बल लगाएगी, ठीक है, यानी फोर्स लगाएगी। उसी तरह से जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा भारी, जितनी भी बॉडी अर्थ पर है वो अर्थ से ज़्यादा भारी तो है ही नहीं, इसीलिए सारी बॉडी किधर जाती है, अर्थ की ओर चली जाती है। तो ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि जो मैग्नेट्स पर लगे, बहुत ही सिंपल है, ये नाम में ही है मैग्नेट्स, नाम में है हमारा मैग्नेट्स। मैग्नेटिक फोर्स से आता है, मैग्नेट से आया है मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेट्स पे लगे, जहां पे मैग्नेट्स लगे, जैसे दो मैग्नेट रहे या फिर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल हमारा क्या क्या होता है, जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे कि आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब कुछ मटेरियल है जो कि आयरन को मैग्नेट को अपनी ओर खींचते हैं। तो जैसे मैग्नेट्स और आयरन के बीच में, या मैग्नेट के बीच में, या फिर मैग्नेट कोबाल्ट के बीच में, तो ये सब सारी फोर्सेस कहलाएंगी क्या, ये सारी फोर्सेस कहलाएंगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि नॉन कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि दूर से ही एक दूसरे को खींच लेती हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट फोर्सेस, जो आपको टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे जो चार्जेस के बीच में लगे, जैसे कि आप ये रहता है ना, जैसे कोई दो चीज़ को आप रगड़ दें, जैसे कि रगड़ने का एक एग्जांपल आपकी किताब में बहुत ही कॉमन है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे कि ड्राई एयर है, उसमें अगर आप कॉम्ब लगाते हैं, उसके बाद एक बुरादा या छोटा छोटा टुकड़ा कागज़ का, अगर उसको आप वहाँ पे नज़दीक ले जाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो लगने वाला फोर्स है वो बहुत दूर से ही खींच लेता है उसको, तो इसलिए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिटेल्स में आपको जानना है वो क्लास 12th में जानना है, लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। जब जो भी किसके बीच में लगे, टू चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे आपका फ्लो ऑफ चार्जेस क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या हमारा हो सकता है, जैसे आप फोर्स से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि रेस्ट टू मोशन। अब इसका क्या अर्थ हुआ, रेस्ट टू मोशन। उसके बाद इसी का जस्ट वाइस वर्सा है, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। फिर दूसरा है आपका चेंज, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी को यह चेंज कर सकता है। पहले इसको समझते हैं फिर आगे और देखेंगे। जैसे रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, जो बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकता है। जैसे आप खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल एक जगह पे रखी हुई है, जब फुटबॉल का खेल जस्ट शुरू होने वाला होता है, फुटबॉल एक जगह पे रखी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो भी टॉस जीतता है वो लेता है, स्टार्ट लेता है। तो अब जैसे वो किक मारेगा पहली बार, तो जैसे ही वो पहली बार किक मारा तो फुटबॉल पहले रेस्ट में थी, अब वो जैसे ही किक मारेगा वो गेंद उछलेगी, तो वो जो बॉल उछलेगी तो वो किस में हो गई, रेस्ट से मोशन में आ गई, ठीक है। उसके बाद है मोशन टू रेस्ट, यानी कि कुछ बॉडी जो मोशन में उसको वो रेस्ट में ला सकते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते समय, जैसे बल्लेबाज ने ऊपर मारा, ठीक है, उसके बाद फील्डर ने कैच अगर पकड़ लिया तो वो जो बॉल थी वो मोशन में थी और फील्डर ने उसको कैच कर लिया, उसके बाद हाथ में ही रखे रहा, वो दोबारा ऊपर नहीं उछाला, तो वो कैसा हो गया, वो कहलाया रेस्ट। यानी कि एक फोर्स लगाया, फोर्स के द्वारा क्या हो गया, वो जो बॉल मोशन में थी अब किस में आ गई है, रेस्ट में आ गई है। तो ये पहला इफेक्ट हो गया कि कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि
रेस्ट टू मोशन में भी ला सकता है और मोशन टू रेस्ट में भी ला सकता है। यानी कि बॉडी अगर आराम में मतलब कि विराम अवस्था में है तो उसको गति में ला सकता है और गति वाले को विराम में भी ला सकता है। तो ये हुआ हमारा पहला। दूसरा इफेक्ट है चेंज द वेलोसिटी, यानी कि कोई वेलोसिटी को आप कम भी कर सकते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अगर ब्रेक लगा देंगे तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है कि जो बॉडी थी हाई स्पीड में थी वो कम स्पीड में हो गई। पूरा फुल ब्रेक नहीं लगाया, हल्का ब्रेक लगाया, तो हल्का ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम होगी, फुल ब्रेक लगाएंगे तब तो गाड़ी रुक ही जाएगी। लेकिन जब आप हल्की ब्रेक लगाएंगे तो हल्की ब्रेक लगाने से क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो जा रही है। ठीक है, अब दोबारा आप क्या करेंगे कि एक्सेलेरेटर पे अगर पैर रखेंगे तो वापस से स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो यानी कि स्पीड कम हो रही है और स्पीड बढ़ भी रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी डिमिनिश या इंक्रीज, रिड्यूस या इंक्रीज, या रिडक्शन या डिमिनिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो वेलोसिटी को ये कम कर सकता है और वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अब तीसरा आता है डायरेक्शन, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकता है, कर सकता है। जैसे गाड़ी चलाने का ही एग्जांपल लें अगर, तो आप स्टीयरिंग जब घुमाते हैं तो मान लिया आपको लेफ्ट साइड मुड़ना है तो आप स्टीयरिंग लेफ्ट साइड मोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्टीयरिंग पे, तो जिससे क्या हो रहा है कि वो जो गाड़ी थी अभी सीधी जा रही थी, अब वो किधर जाने लगी, लेफ्ट साइड जाने लगी। ठीक है, उसी तरह से आप क्रिकेट में भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे बॉलर सामने से आया, बैट्समैन सामने था, अब उसने घुमा के लेग साइड कर दिया गया, तो जो अगर बैट्समैन उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करता बैट से तो क्या होती है, ये जो बॉल थी सीधी चली जाती है कीपर के हाथ में। जैसे बहुत बार होता है टेस्ट मैचेस में ज़्यादा होता है कि वो बैट्समैन छोड़ देता है तो वो सीधी चली जाती है विकेट कीपर के हाथ में। तो अब वो क्या हो रहा है, वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बैट्समैन आया बल्ले को घुमाया लेग साइड, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर वो ऑफ साइड मारेगा तो डायरेक्शन इधर होने वाला था, अब डायरेक्शन उधर हो गया, यानी कि राइट साइड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगला है हमारा शेप, कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी, शेप ऑफ बॉडी, कैन चेंज शेप और साइज। ठीक है, साइज भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई इतना बड़ा ये है, जैसे कि मान लिया आटे का ये ले लेते हैं, गूथा हुआ आटा है, जैसे कि मान लिया आप, जैसे कि मान लिया वो गोल है, तो आप ऐसे 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 उसको अगर हाथ से करने लगे तो वो अंडाकार बन जाएगा, यानी कि उसका शेप चेंज हो गया। यानी कि आप किसी, अब जैसे कि मान लिया कोई बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है और वो प्लास्टिक का बॉल है, अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा जोर से फोर्स लगा देंगे तो बॉल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी बॉल। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका शेप चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जैसे कि ये डस्टर ही है, डस्टर को ऐसे फोर्स करके एकदम छोटा कर दिए, इसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया। तो ये कि हम क्या किए, अपना मस्कुलर फोर्स अपने हाथों से कर दिए, तो ये हो गया हमारा कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी और साइज ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया हमारा मेन इफेक्ट। एक और इफेक्ट है आपका, जैसे कोई चीज़ को घुमाते हैं, है ना, जैसे आप स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर से क्या कर सकते हैं, आप नट बोल्ट निकाल सकते हैं, नट बोल्ट लगा सकते हैं, उसके बाद आप स्पैनर से भी घुमा सकते हैं उसको। ठीक है, आप जैसे कि प्लम्बरिंग का काम हो रहा है आपके घर में, तो पाइप्स वगैरह चेंज हो रही हैं अगर, या टैप वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो पाइप रेंज से घुमाता है ना, तो वो क्या कर रहा है, घुमाता है, मतलब एक रोटेशनल मोशन उसको दे रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन दे रहा है, तो ये कह सकते हैं कैन रोटेट द बॉडी, कैन रोटेट द बॉडी। तो ये मेन आपका 6 था, लिखा हुआ मेन 5 है, लेकिन इसी में एक में 2 है ना, एक रेस्ट टू मोशन है और मोशन टू रेस्ट है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं, रेस्ट टू मोशन, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में ला सकते हैं फोर्स के द्वारा, और अगर मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं।
उसके बाद है हमारा चेंज द वेलोसिटी, यानी कि हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ब्रेक लगा सकते हैं, ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, एक्सीलरेटर देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे कि बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने घुमा कर मार दिया तो बॉल आने वाली थी सीधी, लेकिन अब चली गई लेफ्ट या राइट साइड। उसके बाद है चेंज शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे ये डस्टर है, डस्टर को मोड़ दिया, छोटा कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका शेप साइज चेंज हो गया। उसके बाद है कैन रोटेट द बॉडी, जैसे आप स्क्रू ड्राइवर से लेते हैं, स्क्रू को घुमाते हैं, या टैप खोल रहे हैं, अगर घर का टैप खोल रहे हैं पाइप रेंच से, तो ये भी क्या हो गया, रोटेशन हो गया। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्स के बारे में लगभग हमारा समाप्त हो चुका है सब कुछ, और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में मैंने बताया है, बहुत ही डिटेल्स में नहीं, और आपको इतना ही समझना है। और शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम लोग अपने एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, आप ज़्यादा से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। और हमारे एप्लीकेशन पे बहुत जल्दी टेस्ट आ जाएगा, सारा जितना भी जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ सारे का टेस्ट एक बार डाल दूंगा, तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारा चैनल अभी थोड़ा ग्रो उतना नहीं कर रहा, अभी नया चैनल है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दूसरे बच्चों के पास पहुंचाएं, ताकि वे भी लाभ ले सकें, ठीक है। थैंक यू।